हेलो एवरीवन, ट्रिपल सी एंजल गाइडेंस टैरोट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग है सेजिटेरियस की। धनु राशि, सन या मून में जिनकी भी सेजिटेरियस साइन है, धनु राशि है, उनके लिए है ये रीडिंग। और कार्ड के माध्यम से जानेंगे अक्टूबर का मंथ कैसा चल रहा है और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं धनु राशि के लोगों के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, सारी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट होती हैं रख लें, बाकी बातों को जाने दें। रीडिंग अगर पसंद आती है, रेजोनेट होती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपके लाइक, आपके कमेंट बहुत महत्व रखते हैं और जिन्होंने पहले ही सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, कैसा चल रहा है अक्टूबर का मंथ और आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं धनु राशि के लोगों के लिए। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ, क्या चल रहा है, कैसा रहने वाला है। प्लीज गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। दो कार्ड्स हैं, ले लेते हैं। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए कैसा रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। प्लीज एंजल गाइड करें धनु राशि के लोगों के लिए। नंबर 2 बहुत महत्व रखता है आप लोगों के लिए, शायद क्योंकि दो दो कार्ड ही गिरे हुए हैं, इसलिए मुझे बहुत ये लग रहा है। नंबर 2 महत्व रखेगा, नंबर 3 महत्व रखेगा, नंबर 2 नंबर 3 बहुत महत्व रखेगा आप लोगों के लिए इस मंथ, या रख रहा है। ये मूलांक भाग्यों के लाइफ पर्पस नंबर हो सकते हैं, क्या हो सकता है आप लोगों को ये नंबर 22, 222 या 33, ये नंबर आप लोगों को इस टाइम पीरियड पे नजर आएंगे, जो कि आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाकर रखने को कह रहे हैं, क्योंकि कुछ कंफ्यूजन नजर आ रहा है, कुछ एनर्जी डिस्टर्ब है। या तो काम की अधिकता की वजह से, भागदौड़ की वजह से ये है, या तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होने की वजह से हो सकता है, या किसी चीज को लेकर इनसिक्योरिटी होने की वजह से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा हुआ है, कंफ्यूज में नजर आ रहे हैं, या कोई काम रुका हुआ है जिसकी वजह से आप थोड़े से डिस्टर्ब हैं। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि आपको बैलेंस में रहना है। चलिए एनर्जी से भी देख लेते हैं क्या किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल, नंबर 36, अगेन नंबर 99 की एनर्जी भी आ गई यहाँ पे। ब्रोकन हार्ट नंबर 9, देखिए 99 तो यहीं आ गए, 999 की एनर्जी नजर आ रही है यहाँ पे। और है नंबर 49, एंजल ऑफ लव। बॉटम ऑफ द डेक है केयरिंग कनेक्शन। वाह, तो जहां एक तरफ जो है किसी कनेक्शन, या तो क्या किसी कनेक्शन से कोई कनेक्शन या तो खत्म हो रहा है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन खत्म हो रहा है, या थर्ड पार्टी की वजह से आप ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी से गुजर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर आपके जीवन में न्यू लव की एंट्री भी हो सकती है, या आपके रिश्ते और मजबूत हो सकते हैं, रिश्तों में प्यार रहने वाला है और बहुत स्ट्रॉन्ग और पैशनेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। ये है, ये तो कोई रिश्ता ऐसा है जिसमें जो कंफ्यूजन है, जो प्रॉब्लम्स चल रही है, वो दूर होकर ये कनेक्शन वापस से मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये मुझे नजर आ रहा है।
जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में न्यू लव के एंट्री के चांसेस हैं, या जिनका ब्रेकअप हुआ या सेपरेशन हुआ है उनकी लाइफ में भी न्यू लव की एंट्री के चांसेस हैं। मैरिज के चांसेस आने वाले दिनों में बनते हुए नजर आ रहे हैं जो लोग अनमैरिड हैं, और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं उनका कनेक्शन और बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। एक दूसरे के प्रति काफी पैशनेट रहेंगे, काफी अच्छी रहेगी ऊर्जा, और बहुत अच्छा रहेगा, बैलेंस रहेगा। एक एक रिश्तों में नई शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो वो भी संभव है इस अक्टूबर के इस मंथ में, या इसमें आप प्लानिंग कर सकते हैं, ये बहुत ज्यादा चांसेस बन रहे हैं। परिवार में बच्चे के जन्म के बहुत सारे चांसेस नजर आ रहे हैं। गुड न्यूज मिल सकती है बच्चों से रिलेटेड, या मैरिज की संभावना है। बदलाव अनुभव करेंगे, चाहे व्यवहार में हो, चाहे लोगों के बर्ताव में हो, या आसपास चीजों में बदलाव, क्योंकि आपके आसपास चीजें बदल रही हैं, किसी भी प्रकार से हो सकती बदलाव है, होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ ऐसी खराब चीजें जो है आपके जीवन से हटती हुई नजर आ रही हैं, जो रुके हुए काम है उसमें गति आती हुई नजर आ रही है अक्टूबर के इस मंथ में। कंफ्यूजन सारे दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। जो इनसिक्योरिटी की भावना है, डर है किसी प्रकार का, वो दूर होता हुआ नजर आ रहा है। काफी हड़बड़ी में रहेंगे, या फिर आप काफी बिजी रहने वाले हैं अक्टूबर के इस मंथ में। काम की अधिकता हो सकती है, या बहुत सारी जिम्मेदारियां ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से आप खुद को थका हुआ महसूस करेंगे, या फिर इसी व्यस्तता की वजह से आप समय देने में थोड़ी सा कमी होगी अपने रिश्तों को। इसकी वजह से थोड़ी सी रिश्तों में अनबन हो सकती है, तो बैलेंस बनाकर चलें, ये कहा जा रहा है। इनसिक्योरिटी की जो भावनाएं मन में है उसे दूर करने की कोशिश करें। यात्रा के बहुत ज्यादा योग बन रहे हैं आपके इस मंथ, या तो आप घूमने फिरने जाएंगे, या फिर अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित कुछ यात्राएं करेंगे। फैमिली कंप्लीट होती हुई नजर आ रही है। मान सम्मान मिलेगा, सामाजिक स्तर भी बढ़ेगा, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आती हुई नजर आ रही है। भावनात्मक रूप से आप कुछ लोग बहुत कंफ्यूज होंगे, कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश करें, और जहां पे लड़ाई झगड़े की संभावना है, सेपरेशन ब्रेकअप की संभावना है, वहां पे आप काफी सैड रहने वाले हैं। उस कनेक्शन को लेकर इनसिक्योरिटी भी बनी रहेगी, लेकिन अगर वो कनेक्शन अगर आपका ट्रू लव है या सोलमेट कनेक्शन है तो वो कहीं नहीं जाने वाला। उसमें जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं वो सारे कंफ्यूजन दूर होकर क्लियरिटी मिलेगी आपको, और रिश्ता वापस से मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। कुछ समय के लिए हो सकता है लड़ाई झगड़े ब्रेकअप या सेपरेशन हो जाए, कुछ कुछ ही समय के लिए होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बाकी सारे कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं। वापस से आप लोगों के रिश्ते और ज्यादा बेहतर होंगे और ज्यादा मजबूत होंगे, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप किसी कनेक्शन में हो, दोनों ही तरीके से। यात्रा में सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जो काम काफी समय से रुके हुए थे उसमें गति आती हुई नजर आ रही है। इस मंथ कुल मिलाकर आप कहें तो आप व्यस्त रहेंगे, खुश रहेंगे, एंजॉय भी करेंगे, लेकिन हाँ अगर किसी से लड़ाई झगड़ा अनबन होती है तो वहां पे आप काफी लो फील करने वाले हैं, काफी सैड फील करने वाले हैं, काफी टूटा बिखरा हुआ महसूस करेंगे, लेकिन फिर खुद को आप बहुत जल्दी संभाल लेंगे, ये भी संभावना है, क्योंकि व्यस्तता की वजह से आप जो है उन चीजों पर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होंगे। वो सैड सैड वाली एनर्जी जो है बहुत ज्यादा आपके ऊपर हावी नहीं होंगी, जो अच्छी बात है, उससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाएंगे। बिल्कुल वो जैसे वो जो सैड वाला मोमेंट है वो एक हवा के झोंके की तरह आएगा, आपको थोड़ा सा परेशान करके गुजर जाएगा, ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। सबसे बेहतर यही होगा कि अपने आप को बिल्कुल बैलेंस बनाकर चलें, जो हो रहा है उसे होने दें, और किसी भी चीज को, खासकर अगर कोई नेगेटिव एनर्जी है या सैड वाली एनर्जी है, उस चीज को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, पॉजिटिव रहें।
जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना बेहतर होगा आपके लिए। कुछ चीजें यूनिवर्स अपनी तरफ से आपके आसपास जो बदलाव कर रहे हैं उस चीज को एक्सेप्ट कीजिए। एक्सेप्ट करना है आपको, वो आपकी भलाई के लिए है। जो चीजें हट रही हैं, जो चीजें जिन चीजों में बदलाव आ रहा है, आपकी बेहतरी के लिए है बदलाव। और क्या एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं यहां से देख लेते हैं हम। आपको ऑप्शंस मिल सकते हैं इस मंथ, और उस ऑप्शंस में से आपको आपके लिए क्या बेहतर है ये आपको चुनना पड़ेगा। नए दोस्त बन सकते हैं, न्यू लव की एंट्री हो सकती है अगर आप सिंगल हैं तो। सोलमेट वाली एनर्जी आ रही है, तो आपके जीवन में कोई न्यू लव आ रहा है तो वो हो सकता है, संभव है कि सोलमेट हो आपका, और उनके साथ कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा, केयरिंग रहेगा और काफी अच्छा रहने वाला है। बहुत सारे कार्ड्स हैं जो नहीं लूंगी मैं। ओके, थैंक यू। वाई का कार्ड है नंबर 31। बहुत सारे सवाल उठेंगे मन में आपके, क्यों, कैसा, क्यों ये हुआ, क्यों ये नहीं हुआ, क्यों, बहुत सारे सवाल होंगे। सवाल बहुत परेशान कर सकते हैं आपको, और ये इन सवालों का जवाब आपको आपके इंट्यूशन से मिलेंगे, या फिर कहीं से ज्ञान जो व्यक्ति एक्सपीरियंस्ड है उनसे मिल सकता है, या कहीं किसी किताब से मिल सकता है। इन सब सवालों के जवाब आपको मिलेंगे जरूर। उसके लिए थोड़ा सा आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, ये नजर आ रहा है। या फिर एंजल सपोर्ट करेंगी आपको, अपने एंजल से बात कर सकते हैं, अपने ईश्वर से उन सवालों का जवाब मांग सकते हैं, वहां पे आपको सवालों के जवाब मिलेंगे। ट्रूथ बी टोल्ड, तो कुछ सच्चाई सामने आएगी, या तो फिर आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप सच बोलें। जो भी चीजें आप मन में रख रखे हैं और जो आपने नहीं बोला है किसी भी कारणवश, तो आपको सच बोलने को कहा जा रहा है। और ये भी बात है कि कुछ क्लियरिटी मिलती हुई नजर आ रही है इस मंथ। सच्चाई का सामना करना होगा, या कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि सच सामने आएगा, ये कहा जा रहा है। लॉयल हार्ट, तो देखिए यहाँ पे भी वापस लॉयल हार्ट की एनर्जी है नंबर 35, और लॉयल रहें ये कहा जा रहा है अपने कनेक्शन के प्रति, अपने आप के प्रति। और आपको जीवन में सोलमेट, या तो सोलमेट आएगा जो लोग सिंगल हैं, या तो फिर आप लोगों का कनेक्शन और बेहतर होगा। अगर मान लीजिए लड़ाई झगड़े हुए हैं, ब्रेकअप हुआ है, सेपरेशन या डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, तो कनेक्शन जो है, अगर सोलमेट वाला कनेक्शन है तो इसमें जो परेशानियां आई हैं वो दूर होंगी, और आप लोगों का रिश्ता और ज्यादा अच्छा बेहतर तरीके से मजबूती से आगे बढ़ेगा, ये यहाँ पे नजर आ रहा है। एक्सचेंजिंग गिफ्ट नंबर 27, वापस नंबर 9 की एनर्जी है। तो या तो आप गिफ्ट देंगे किसी को, या आपको गिफ्ट मिलेगा, या यूनिवर्स की ओर से आपके लिए कुछ अच्छा गिफ्ट है, ये कहा जा सकता है। एकदम कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको मिलने वाला है, यूनिवर्स की ओर से हो सकता है, ईश्वर की ओर से हो सकता है, जिसकी आपने कल्पना नहीं की हो। कुछ ऐसा जो आपको खुशी देने वाला हो या आपको आश्चर्य में डालने वाला हो, ये नजर आ रहा है। नंबर 22 है ब्लेस्ड का कार्ड, तो यहाँ पर नंबर 9, नंबर 2, नंबर 3, ये सारे नंबर बहुत महत्व रखते हैं। आप ब्लेस्ड हो, ईश्वर आपके साथ है, ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है, तो जो होगा सब अच्छे के लिए ही होगा। जो कंफ्यूजन है, जो सवाल है, उन सवालों के जवाब आपको ढूंढने हैं। किसी कनेक्शन के लेकर हो सकता है, या मन में जो कंफ्यूजन है उसको लेकर हो सकता है ये सवाल। तो उन सवालों का जवाब जब तक आप नहीं ढूंढेंगे तब तक शायद आप सुकून नहीं मिलेगा, ये है। तो यहाँ पे मुझे एक चीज
नजर आ रही है कि सच को जानना जरूरी है, सच बोलना जरूरी है, और जो भी कंफ्यूजन है वो दूर करना, मन की इनसिक्योरिटी को दूर करना, ये चीजें बहुत ज्यादा महत्व रखती हैं इस मंथ आपके लिए। तो उस पर आपको काम करने की जरूरत है। ओवरऑल एनर्जी कहूं तो बहुत अच्छी है, व्यापार व्यवसाय के लिए भी अच्छा है। व्यापार व्यवसाय को लेकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा में आपको सफलता मिलेगी। पारिवारिक वातावरण भी खुशनुमा रहने वाला है। हाँ, ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी है, तो अगर आप किसी कनेक्शन में हैं या ऑलरेडी मैरिड हैं तो जहां तक हो सके लड़ाई झगड़े या बहस वाली विषयों को टालें, उससे बचने की कोशिश करें ताकि परिस्थितियां खराब ना हो। एंजल ऑफ लव का सपोर्ट है, तो आपके रिश्ते और बेहतर होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, क्योंकि जस्ट ब्रोकन हार्ट के नीचे जो है एंजल ऑफ लव है, और ऊपर देखिए, ऊपर भी एंजल है। तो एंजल का सपोर्ट आपके रिश्तों को बचाने के लिए बहुत ज्यादा है। जो भी स्थिति बन रही है ब्रेकअप, सेपरेशन, डिवोर्स की, वो स्थिति दूर हो जाएगी। और क्योंकि एंजल का सपोर्ट है तो रिश्ता कहीं खराब नहीं होने वाला है, ये मुझे क्लियर नजर आ रहा है। बाकी बहुत कुछ अपने हाथ में भी होता है कि अगर आप रिश्तों को बचाना चाहते हैं तो क्लियरिटी रखिए, लॉयल रहिए, सच बोलिए, ये सारी चीजें करेंगे तो खुद ब खुद रिश्ते सही हो जाएंगे। चलिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, देखते हैं एंजल आपके क्वेश्चंस के क्या आंसर देते हैं। नहीं तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग और क्या मैसेज है ये देख लेंगे। नंबर 14 आप लोगों के लिए महत्व रखता है। दोनों अलग अलग डेक से नंबर 14 आया हुआ है, तो 14 बहुत महत्व रखेगा। ये डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है या आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है किसी भी तरीके से। द इंट्यूशन विल इम्प्रूव, सॉरी, द सिचुएशन विल इम्प्रूव है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है वो और बेहतर होती हुई नजर आ रही है। तो मैंने कहा ना कि एंजल का सपोर्ट है, तो जो परेशानियां आ रही हैं, जो कंफ्यूजन है, वो दूर होंगे और आपका रिश्ता कतई खराब नहीं होगा। अनलाइकली है, कुछ चीजें हो रही हैं, जैसे कि मैंने कहा यूनिवर्स की ओर से कुछ चीजों में बदलाव आ रहा है। लोग बदल सकते हैं, हालात बदल सकते हैं, मूड बदल सकता है, पसंद नापसंद बदल सकती है, सोच बदल सकती है, विचार बदल सकते हैं, नजरिया बदल सकता है। तो पसंद हो चाहे ना हो, कई बार चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी भलाई के लिए होती हैं, और हमें पसंद नहीं भी हो तो भी हमें उसे स्वीकार करना होता है। यू आर रेडी। तो देखिए, आप तैयार हैं किसी चीज के लिए, जिस भी चीज के बारे में सोच रहे हैं आप, तो आप तैयार हैं। और ईश्वर का आशीर्वाद तो है ही, ब्लेस्ड का कार्ड है आपके पास। तो अच्छा ही होने वाला है। कम्युनिकेट क्लियरली, देखिए वापस से यही कार्ड आ गया, कम्युनिकेट क्लियरली। मैंने पहले ही कहा, कंफ्यूजन दूर करना है, सच बोलना है, सच सुनने की क्षमता रखना है, और जो है जो भी जिनके साथ भी अनबन है, लड़ाई झगड़े हैं, क्लियरिटी रखिए, अपने मन की बात सही सही बोलिए, क्या है कैसा है, कंफ्यूज मत रहिए। कंफ्यूजन बहुत सारी चीजों को खराब करता है। तो जिनके साथ भी आपका कम्युनिकेशन सही नहीं चल रहा है उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए क्लियरली, और जिनके साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं किसी भी वजह से, बोलने की वजह से, ना बोलने की वजह से, कुछ छुपाने की वजह से, कुछ झूठ बोलने की वजह से, जो भी कारण हो, वहां पे क्लियरली बात करके
रिश्तों को बचाने की कोशिश कीजिए। प्लीज इनको गाइड करें। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं आप लोगों के लिए क्या है। Nothing will come of this situation. कम्युनिकेशन इज की। देखिए वापस से कम्युनिकेट करने को कहा जा रहा है आपको। मैं आपके सामने सफल करके निकाल रही हूँ। यहाँ पर आया था कम्युनिकेट, क्या था, हाँ कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड आया था बॉटम ऑफ द टेक से, और यहाँ पे है कम्युनिकेशन इज की। तो कम्युनिकेशन के द्वारा ही आप चीजों को सुधार सकते हैं और कंफ्यूजन दूर कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब पा सकते हैं, रिश्तों को बचा सकते हैं, ये कहा जा रहा है। तो आपको कम्युनिकेट करने को कहा जा रहा है। जिनके साथ भी कम्युनिकेशन बड़ी प्रॉब्लम है आपकी, चाहे कनेक्शन हो, चाहे कंफ्यूजन हो, चाहे आपकी कनेक्शन में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, लड़ाई झगड़े हुए हैं, या कोई थर्ड पार्टी कोई आपकी बातों को खराब करी, कुछ भी हो, जो भी सिचुएशन है वहां पे मेरे ख्याल से बड़ा मुद्दा यही है कि कम्युनिकेशन की कमी। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि जिनके साथ भी सही नहीं चल रहा है उनके साथ आपको क्लियरली कम्युनिकेट करना है, सच बोलना है, सच सुनना है और सच का पता लगाना है कि क्या है, क्यों है, जो भी सवाल है उन सवालों के जवाब पाने हैं, तभी चीजें सही हो पाएंगी। और क्या है, कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। शायद कम्युनिकेट इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कॉन्फिडेंस की कमी है, क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ फोन्स की भी कार्ड्स ये बता रहे हैं कि थोड़ा सा मन के अंदर डर है, किसी भी प्रकार का संकोच है। तो इन सब चीजों को दूर करके, डर को, संकोच को दूर करके आपको कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ना होगा, बात करनी होगी, कम्युनिकेट करना होगा। अपने सवालों, आपके मन में जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब भी पाने होंगे, और सामने वाले के मन में भी जो सवाल होंगे, जो कंफ्यूजन होंगे, उसको भी हल करना होगा, तब कहीं जाके चीजें सही होंगी। बॉटम ऑफ द टेक है शो द वर्ल्ड रियल यू। तो जैसे मैंने पहले ही कहा, ट्रूथ बी टोल्ड, और यहां पे कह रहा है कि शो द वर्ल्ड द रियल यू। तो शायद चुप रहने की वजह से एक मास्क बन गया है, चुप रहने की वजह से सामने वाले के व्यक्ति के को समझ नहीं है आप किसी कनेक्शन के बारे में क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं। ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत जरूरी हो गया है कि आप कि सच बोला जाए, सच का सामना भी किया जाए, और आपके मन में क्या है एक्चुअल में ये बताना जरूरी है। और कुछ लोगों के लिए ये भी है, सो द वर्ल्ड रियल यू है कि अपने काम से, अपनी योग्यता से, अपने हुनर से जो है आगे बढ़ना है और अपनी पहचान बनानी है, ये भी गाइड किया जा रहा है। तो जहां पर भी आपका काम नहीं बन रहा है वहां पे आपका काम बनना शुरू हो जाएगा, जब आप जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, लॉयल रहेंगे। तो ये सारी चीजें कही जा रही है। ओवरऑल एनर्जी कहूँ तो अच्छी है, पॉजिटिव है। जिन चीजों पर काम करना है, गाइडेंस दिया गया है, उन पर काम कीजिए ताकि आपके बाकी रिश्ते हैं, चाहे स्थिति है, और बेहतर हो सके, जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो सके। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, रेजोनेट की होगी। ऐसा है तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, हमें खुशी होगी। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं मिलती हूँ अगले किसी रीडिंग में, अगले किसी वीडियो में। तब तक मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गॉड ब्लेस, नमस्ते।